तो मेरे यार प्यार सबको मेरा नमस्कार और थाला फॉर अ रीजन की खबरें लेकर हाजिर है आपका उत्कर्ष मेरे यार। जी हाँ भाई साहब, इस वीडियो में आपको 7 बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी आईपीएल 2025 को लेकर। और क्योंकि पहली खबर ही थाला फॉर अ रीजन है तो मैंने कहा कि यहीं से शुरुआत करते हैं। अपडेट दोस्तों ये निकल कर आ रही है कि सीएसके का खेमा जो कि सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बना हुआ है, हमेशा वही रहते हैं, पर इस बार ये बना हुआ है कि वो रिटेन होंगे नहीं होंगे, लगातार डिबेट चल रही है दोस्तों। लेकिन इसी बीच अपडेट ये निकल कर आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी को लेकर सीएसके ने अपने प्लान्स बना लिए हैं और जिसके तहत सीएसके महेंद्र सिंह धोनी को एज एन अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में डालते हुए आईपीएल 2025 के लिए भी रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। और इससे बड़ी खबर सीएसके के फैंस के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है शुरू से चल रही है सारी कहानी, मैंने इसी चैनल पर आपको बताई है कि कैसे पहले वो नहीं रिटेन होने के कगार पर थे, फिर बोला गया कि नहीं अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी डाली जाए तो रिटेन किए जा सकते हैं, फिर रिटेंशंस को बढ़ाया गया तो सीएसके के चांसेस और बढ़े। उन्होंने मीटिंग में जाकर बोला कि हमें ये जो अनकैप्ड प्लेयर वाला रूल था जो 2021 तक था इसको फिर से लाने के लिए हम डिमांड करते हैं। बाद में सीएसके के सीईओ ने बोल दिया कि नहीं, हमने ऐसी कोई डिमांड नहीं की, हमसे बीसीसीआई ने बोला, हमने सिर्फ सहमति दिखाई। पर रियलिटी यह है कि वो सब थोड़ा सा पीछे चलता है। आप लोग थोड़ा सा, हर स्टेटमेंट सही और हर स्टेटमेंट गलत नहीं होता, कुछ कहानियां भी पकती रहती हैं। तो उसके बाद भैया जब डिमांड गई और जब बीसीसीआई को यह पता चला कि अगर माही खेलेगा तो ऐसे खेलेगा, तो फिर तो तुम्हें पता ही है कि बीसीसीआई माही को खिलाने के लिए तो कुछ भी करेंगे ना। मेरी वो लाइन मुझे याद है, जयशाह साहब अपनी ही कलम से नियम बदल देंगे अगर माही को खिलाने की बात होगी। और यहां तो नियम बदलने भी नहीं थे, सिर्फ नियम लागू करने हैं। तो जी हां दोस्तों, अपडेट यही है कि महेंद्र सिंह धोनी आपको आईपीएल 2025 एज एन अनकैप्ड प्लेयर की कैटेगरी में ड्राफ्टेड होकर खेलते नजर आ सकते हैं। सवाल यह है लोगों के मन में कि क्यों अनकैप्ड प्लेयर, ये इतना हाइप्ड क्यों है? इससे सीएसके को बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी हां, अगर आप उनको एक नॉर्मल प्लेयर की कैटेगरी में रिटेन करते तो आपको 12 करोड़ 16 करोड़ अलग अलग स्लैब के हिसाब से पैसे देने पड़ते, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी को आप मात्र 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हो। और अगर इसका एक स्पेशल स्लैब एमएस धोनी को मिल जाता है तो इसके तहत सीएसके उनको काफी अच्छे दाम में रिटेन करके अपने बचे हुए इंपॉर्टेंट कोर प्लेयर्स को भी अपने साथ रख सकती है। तो बस यही समझ लीजिए कि अगर ये नियम एज इट इज लागू हो जाते हैं तो फिर भैया सीएसके के फैंस आप सभी को बधाई हो, माही फिर से आ रहे हैं, फिर से तांडव मचाएंगे और सीएसके में एक बार फिर से रंग जम जाएंगे। तो फिर आपके मन में एक और सवाल है कि अच्छा फिर ये बता दो उत्कर्ष भाई कि नियम आएंगे कब? बता देते हैं भाई, नियम आएंगे मंथ के एंड में। मैंने पहले भी बताया था, उस दिन ही बता दिया था जिस दिन मीटिंग हुई थी। अगस्त के एंड में आपको सारे नियम देखने को मिल जाएंगे। 5 से 6 रिटेंशंस कंफर्म है, 5 रिटेंशंस 100% कंफर्म्ड है, 6 भी मिल सकती है आरटीएम को अगर आप जोड़ लेते हैं। तो यही सारा भैया कहानी होने वाली है, आप लोग बस इंतजार करिए, मामला एकदम सेट है। लेकिन इसके बाद मामला यहां पर सेट करने का प्रयास कर रही है लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हां भैया, यूपी वाले अटेंडेंस थमा दीजिए क्योंकि जहीर खान को लाने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई इंडियंस टीम में जहीर खान काफी सक्सेसफुल कोचेस के साथ रहे, खुद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैं हमारी भारतीय बॉलिंग टीम में। 2011 वर्ल्ड कप में उनका योगदान कोई नहीं भूल सकता। और ऐसे में अब बात ये चल रही है कि जहीर खान को एज अ मेंटोर लाने के लिए लखनऊ जद्दोजहद कर रही है। इसके पहले ये राहुल द्रविड़ के पीछे पड़े थे, मैंने आपको बताया वो राजस्थान से उनका लिंक बन गया, बात वहां पर बनी नहीं। तो अब ये भैया जहीर खान के पीछे पड़े हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट अपडेट ये भी हमारे पास है कि सिर्फ जहीर खान ही नहीं, एक और बड़ा कोचिंग स्टाफ का मेंबर है, एक और बड़ा नाम है जिसके पीछे लखनऊ हाथ पैर धोकर पड़ी हुई है। लेकिन देखना है कि क्या वो उस टीम को ज्वाइन करते हैं या फिर नहीं। क्रिकबस की रिपोर्ट ने ये सब खुद से कंफर्म कर रखा है, तो इस पर आप बस थोड़ा सा इंतजार करिए, क्या पता जहीर खान आपको एज अ मेंटोर भी देखने को मिले, फिर उससे उनके जो बॉलिंग के जो इनपुट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि याद रहे मॉर्ने मॉर्कल भी नहीं है अब लखनऊ के साथ, वो भी जा चुके हैं। तो यहां पर स्पॉट लखनऊ के लिए 2 जगहों पर खाली है, मेंटोर एंड बॉलिंग कोच, वहां पर आप स्पॉट्स फिल होते देखने वाले हैं। एनीवे दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अपडेट भैया रिंकू सिंह साहब ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि केकेआर के लिए मैं खेलता हूं, केकेआर दिलदार मेरे पास है, मेरे दिल के करीब है, लेकिन अगर वो मुझे रिटेन नहीं करते हैं तो मैं फिर एक ही टीम में खेलना चाहता हूं और वो भैया दुनिया की सबसे फेवरेट टीम आरसीबी ही होगी। क्योंकि उन्होंने बोला कि उसमें एक ही बंदा तो खेलता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली। तो किंग कोहली के लिए मैं आरसीबी ज्वाइन करना चाहता हूं। तो भैया अब रिंकू सिंह के फैंस और आरसीबी के फैंस अटेंडेंस में ये बता दो कि क्या तुम रिंकू को आरसीबी में देखना चाहते हो? केकेआर के फैंस थोड़े से मायूस हो जाएंगे, कहेंगे कि हमारा स्टार कहीं नहीं जाएगा। तो केकेआर के फैंस थोड़ा सा मतलब देख लो कमेंट सेक्शन में क्या कलेश चल रहे हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है भैया कलेश की ही, मतलब जो मैं बोल रहा हूं वही हो जा रहा है। पंजाब किंग्स की बात कर लेते हैं, अब कलेश यहां पर तगड़े चल रहे हैं। जी हां, इनके जो मालिक हैं वो अपसय में भिड़ गए हैं, मतलब यहां टीम्स भिड़ती हैं, आईपीएल में राइवलरी होती है, इनकी राइवलरी इन्हीं के घर में चल रही है। ओहो, मुंबई इंडियंस वाला सीन मुझे याद आ गया। ऐसा टीम बनाए करे तू जब तेरे खुद के 4 मेंबर्स की टीम यहां पर नहीं बन पा रही है। जी हां दोस्तों, प्रीति जिंटा और उनके साथ नेस्वाडिया और जो अदर यहां पर मालिक हैं उनके आपस में ही यहां पर कुछ भैया मुठभेड़ चल रही है। और उस मुठभेड़ में इतने ज्यादा सीरियस हो गई हैं चीजें कि प्रीति जिंटा ने तो कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया और उन्होंने बोला कि उस टीम के कोई मालिक हैं जिनका कुछ
कुछ शेयर है वो अपना स्टेक शायद बेचना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने डिनाई कर दिया कि मैं कोई अपना शेयर नहीं बेच रहा हूं, लेकिन प्रीति जिंटा ने बोला और कोर्ट के पास वो गई कि ये अपना शेयर ना बेचें, इससे टीम में इनस्टेबिलिटी आएगी, फलाना है ढमकाना है, बहुत सी चीजें हैं। आपसे में भैया ये लोग लड़ भिड़ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात वही है कि मुझे मुंबई वाला हाल है कि जब आपसे में यहाँ पर जो है क्रिकेट खेलने के बजाय WWE टीमें खेल ले रही हैं एक दूसरे के अंदर ही, तो फिर तुम कहां से टीम बनाओगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पंजाब किंग्स के अपने इंटरनल इश्यूज मालिकों के साथ चल रहे हैं और होपफुली वो जल्द से जल्द सॉर्ट होते नजर आएंगे। और इसके बाद दोस्तों आज दिन भर की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपडेट, लेकिन बीसीसीआई के मुनाफों की बात कर लेते हैं। मतलब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है ना, एक अंबानी एक बीसीसीआई, भारत में बस दो ही चल रहे हैं। अब इनकी भैया आमदनी आप सुन लीजिए। आईपीएल 2023 में इन्होंने 5120 करोड़ का छोटा सा बिजनेस किया है, जो कि 116% जंप इन्हें देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। यानी कि 2022 में इन्होंने यही कुछ 2367 करोड़ कमाए थे और 2023 में 5120 करोड़ कमा लिए। तो ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत यही करोड़ वरोड़ में पैसे वैसे ये लोग कमाते रहते हैं। मतलब हम 1000 में कमाते हैं, ये 1000 के करोड़ में कमाते हैं। तो तुम समझ जाओ भाई फिर कि क्या चल रहा है, पैसा क्या कुछ करा सकता है बीसीसीआई। इसीलिए सुपर पावर बनी हुई है। इसी तरीके से ये और कमाते रहें और खिलाड़ियों को और ऐसे खिलाते रहें, हम भी इंटरटेन होते रहें और आप भी इंटरटेन होते रहें, यही हम सब चाहते हैं। चलिए भैया लाइक वाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स वहीं आती हैं सारी। इसके बाद ये यूट्यूब के बाद की जितनी भी हमारी ड्रामा होता है, नौटंकी होती है, वो सब वहीं कवर होती है भाई। तो वहाँ जरूर रहा करो और लाइक वाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, मिलते हैं।